नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक सैड लव स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्यार में मिला जिंदगी भर का दर्द। गौरी जयपुर से दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी और अनुज गुजरात से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अनुज एक सीधा साधा सा लड़का था जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता था और ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। अनुज की यह बात गौरी को बहुत अच्छी लगती थी और वह किसी न किसी बहाने से अनुज से बात करने की कोशिश करती थी। गौरी दिखने में बहुत क्यूट थी। कुछ ही समय में अनुज और गौरी की दोस्ती हो जाती है। अनुज धीरे धीरे गौरी को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते थे, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते थे और कुछ ही समय में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अनुज की जिंदगी में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि गौरी के बहुत से दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। अनुज को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अनुज गौरी को अपने दिल की बात बता देता है। तब गौरी उससे कहती है, अनुज, इस सवाल का जवाब मैं कल तुम्हें दूंगी। रात में गौरी सोचती है कि जब अनुज कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका सिर्फ पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल गौरी के मन में आते रहे और दूसरे दिन गौरी अनुज को मना कर देती है और कहती है, देखो अनुज, मैं तो तुम्हें बस अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। फिर अनुज दोस्ती के लिए मना कर देता है और गौरी को बहुत समझाता है, लेकिन गौरी कुछ नहीं सुनती। अनुज को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह गौरी से बात करना बंद कर देता है और कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब वह गौरी को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। अनुज कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। ऐसे ही और 2-3 साल बीत जाते हैं, लेकिन ना अनुज को गौरी का पता रहता है और ना ही गौरी को अनुज का कुछ पता रहता है। कुछ महीनों में ही अनुज अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब अनुज पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि गौरी इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, पर एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के समय ना चाहते हुए भी अनुज और गौरी की बात होने लगती है। गौरी अनुज को समझाती है कि आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अनुज को गौरी की बात समझ आ जाती है और दोनों में फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। फिर एक दिन अनुज गौरी को डिनर पर ले जाता है और फिर से प्यार का इजहार करता है। गौरी इस बार अनुज को मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। गौरी अनुज को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अनुज का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर रात में गौरी सोचती है कि अनुज से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा और वह फैसला करती है कि कल अनुज को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अनुज से शादी करने के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन गौरी ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अनुज ऑफिस छोड़कर चला गया है और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अनुज गौरी के लिए एक खत छोड़ जाता है
उस खत में लिखा था, गौरी, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब मैं इस जीवन में इस दर्द के साथ ही रहूंगा। मैंने हमेशा से तुमसे ही प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई और आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा शुभचिंतक अनुज। गौरी अनुज को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको अनुज नहीं मिलता है और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दोनों दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।